दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी दुख की चपेट में आता ही है। वो या तो अपने दुख से दुखी है या फिर किसी और की खुशी से दुखी है। आज की कहानी अगर आप भी पूरी सुनोगे और समझोगे तो आज के बाद आप भी बिना किसी को दिखाए भीतर से हमेशा खुश रहोगे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ मौजूद व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बुद्ध को पूछता है कि महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल, जो पूछना है पूछो। तब वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि महाराज, क्या ये सत्य है कि किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसकी खुशी में खुश होकर हमें भी खुशी मिल सकती है? मैं हमेशा ही इस विषय में सोचता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं कभी ये अनुभव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ, ये संभव तो है। तुम्हें मैं एक कथा के द्वारा इसे समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी और राजकुमारी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो बचपन से ही हर सुख सुविधा में रही थी। सैकड़ों दासियाँ उसके आगे पीछे घुमा करती थी। सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। वो अपने जीवन में बड़ी दुखी थी। वह स्वयं नहीं जानती थी कि किस प्रकार से मैं खुद को खुश रखूं, अपने जीवन को अच्छा रखूं, खुशहाल रखूं। एक दिन राजकुमारी अपने महल में घूम रही थी और रोज़ की भांति आज कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। कभी 2 कदम आगे बढ़ाती, फिर पीछे आ जाती। कोई कुछ पूछता तो उन पे क्रोध करने लगती। वो सोचती है कि इस जीवन में होने का क्या फ़ायदा, जब वो किसी काम का ही नहीं है। जब मैं यहाँ खुशी नहीं हूँ तो ये जीवन इस तरह से व्यतीत क्यों करूं? कहने को तो इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। ना तो मेरे जीवन में खुशियां हैं और ना ही मैं सुखी हूं। वो ये सब सोचते हुए महल के बाहर निकल जाती है और वहां के रास्तों पर घूमने लगती है। वो अंदर ही अंदर से बेचैन थी। क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी और क्यों, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से राजकुमारी की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर जाती है। वो वहीं रास्ते में एक कुत्ते के बच्चे को खिला रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। और राजकुमारी उन दोनों को देखकर उनके पास जाती है और यही पाती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खिलखिलाकर हंस रहा था। वो इतना खुश दिख रहा था जैसे कि उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। ये देखकर अब राजकुमारी सोचने लगती है कि ऐसा क्या है इसके जीवन में जो मेरे पास नहीं है। तब राजकुमारी यही प्रश्न उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है कि हे बाबा, आप इतना खुश कैसे हो? आपकी खुशी का कारण क्या है? तब बाबा कहते हैं कि मैं अपनी खुशी का कारण तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने चेहरे के पीछे छुपे दुख को बताना होगा। तब राजकुमारी कहती है कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं दुखी हूँ? ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगता है और आगे कुछ नहीं कहता। अब राजकुमारी उनसे सब बातें करती है कि मैं वैसे तो राजकुमारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लोग हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को अत्यधिक गरीब और दुखी मानती हूँ। मेरे पास कोई भी वजह नहीं है जिससे मैं जीवन में खुश हो सकूँ। मुझे तो आपको यूँ कुछ देखकर ईर्ष्या होने लगती है कि आप इतना खुश कैसे हो। तब वो बूढ़ा बाबा कहता है कि सुख और दुख सबके जीवन में होता है पुत्री। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसको स्वीकार करते हो और किसे नहीं। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एक दुर्घटना में मर गए थे। मैं बहुत निराश था और अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उनके बिना मुझे जीवन जीने का मकसद ही नहीं दिख रहा था। उनके साथ मानो मेरी सारी खुशियाँ छिन गई और यही सोचकर एक दिन मैं भी अपना जीवन ख़त्म करने जा रहा था। तभी रास्ते में कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं उससे बचने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर तक पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वो कुत्ते का बच्चा ठंड की वजह से कँपकँपा रहा था। मुझे ये देखकर उस पर दया आ गई। मैंने उसे कंबल में लपेट लिया और उसे पीने के लिए थोड़ा सा दूध दिया। कुछ देर के बाद वो बच्चा सामान्य हो गया। ये देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और वो दिन है और आज का दिन है। पुत्री, मैं ये समझ गया कि जीवन में दुख के तो बहुत कारण हैं। दुख कभी नहीं जाते, तो क्यों ना हम जो खुशी के पल है उसे मनाएं। कम से कम हम कुछ तो होंगे।
और हमें देखकर कोई अन्य भी खुश हो जाएगा। और उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि यदि मैं दुखी हूँ तो कम से कम दूसरों को तो खुशी दे दूँ। मैं उनके जीवन में तो मुस्कुराहट ला सकता हूँ। और सत्य ये भी है कि उन्हें कुछ देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। और उसी दिन से मैंने बेजुबान कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दी। अब मैं इस जीवन में बहुत खुश हूँ। जरूरी नहीं कि हम खुद की खुशी से ही खुश रह सकते हैं, अन्य लोगों को भी खुशी देकर उनकी खुशी का कारण बन सककर खुश रहा जा सकता है। तब आप महसूस करोगे कि भीतर की खुशी क्या है और कैसा लगता है दूसरों को खुशी देकर। उस बाबा की ये बात सुनकर उस राजकुमारी को भी ये एहसास हो जाता है कि उसे भी दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, इससे ही उसे असली खुशी मिलेगी। ये सब सोचकर वो अपने महल में आ गई और उस दिन से उसने गरीबों की सहायता और सेवा करना शुरू कर दिया। कथा पूरी कर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें ये पता चल गया है कि ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन मैं खुद इसे कैसे अनुभव करूं। तब बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए तो तुम्हें खुद से अनुभव करना होगा। यदि तुम किसी व्यक्ति की खुशी में मन से खुश रहोगे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करोगे, तब तुम ये महसूस कर पाओगे कि दूसरों के लिए कुछ करके भी खुश रहा जा सकता है। बस जरूरत है तो उसके लिए अपना मन साफ होना चाहिए, उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या और कोई मेल ना हो। वो व्यक्ति बुद्ध की ये बात समझ जाता है। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तब उस अवस्था में हमें अपने जीवन के कुछ क्षण दूसरों की खुशी में समर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी वजह से दूसरों के जीवन में खुशियाँ आ सकती है और आप भी अपने भीतर से अच्छा महसूस कर सकते हैं। तब आप दूसरों को तो खुशी देते ही हैं, लेकिन उस समय आपके भीतर भी प्रेम की खुशी की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए दूसरों की खुशियों में भी अपनी खुशी देखिए। और अगर आप आपकी ज़िंदगी में दुखी हो तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करिए। जैसे इस कहानी में उस व्यक्ति ने कुत्ते की खुशी के लिए काम किया और फिर बाद में कुत्ते की खुशी से ही खुश रहने लगा और आज उसे नई ज़िंदगी मिल गई, वरना वो अपनी ज़िंदगी में हार कर अपने आप को बर्बाद करने वाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ PDOL मोटिवेशन।